यार अभी इफ्तार में बहुत वक्त है, चल शमीम के घर मूवी देखेंगे, गेम खेलेंगे। हाँ यार, टाइम पास हो जाएगा। एक लाश और एक सोए हुए इंसान में क्या फ़र्क है? दोनों ही हिल नहीं रहे हैं, दोनों ही खामोश हैं, दोनों ही आंखें बंद किए हुए हैं। ज़ाहिरी तौर पर दोनों बराबर हैं, लेकिन हकीकत में एक के पास ज़िंदगी है और दूसरा सिर्फ मिट्टी है। ठीक यही हाल हमारे रोज़ों का है। दो लोग एक ही दस्तरखान पर सहरी करते हैं और अफ्तार करते हैं। दोनों भूखे हैं, दोनों प्यासे हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में एक का रोज़ा नूर है जो अर्श तक जाता है और दूसरे का रोज़ा फाका है जिसकी कोई कदर नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें अपने रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। आज हम ये जानेंगे कि हमारा रोज़ा किस कैटेगरी में आता है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमुल्लाह फरमाते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, रोज़ों के 3 दर्जे बयान किए हैं। आइए देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। पहला दर्जा सौमुल अव्वाम यानी आम लोगों का रोज़ा। इमाम गज़ाली रहमुल्लाह फरमाते हैं कि ये वो रोज़ा है जिसमें लोग सिर्फ़ अपने पेट और अपने शर्मगाह को ख्वाहिशात से बचाते हैं। ये बेसिक लेवल है। सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, बस। लेकिन ज़ुबान चलती रही, आंखें गुनाह करती रही। भाई तूने वो मूवी देखी? यार रोजा में मूवी कैसे देख सकते हैं? खाने पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ भाई। हाँ, रोजे में खा पी नहीं सकते, बाकी मूवी देखने से रोजा थोड़ी ना टूटता है। दिल में हसद जलता रहा। अरे यार वो बंदा खुद को क्या समझता है? हाँ यार, एक कार क्या ले लिया, सब लोग उसी के साथ रहते हैं अब। उससे बड़ी कार लेके दिखाऊंगा। ये रोज़ा फ़िक़्ह की नज़र में तो ठीक है, लेकिन अल्लाह की मारिफत की नज़र में ये रोज़ा बेजान है। ये ऐसा है कि आप बादशाह को तोहफ़ा देने गए, लेकिन बॉक्स खाली था। बॉक्स तो दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। अगर आपका मकसद सिर्फ भूखा रहना है, तो याद रखें, जानवर भी मजबूरी में भूखे रहते हैं। इंसान और जानवर के रोज़े में फ़र्क तक़वा का है। अब हम ऊपर उठते हैं उस मकाम की तरफ जो हमारा टारगेट होना चाहिए। दूसरा दर्जा है सौमुल ख़वास यानी ख़ास लोगों का रोज़ा, सालिहीन का रोज़ा। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि ये वो रोज़ा है जिसमें इंसान अपने पेट के साथ साथ अपने तमाम आज़ा को गुनाह से रोकता है। या अल्लाह, मुझे हर वो काम से बचा जिससे रोज़े में कमी आती हो, जिससे रोज़ा ख़राब होता हो। या अल्लाह, मुझे हराम बोलने, सुनने और देखने से बचा। इस रोज़े की शर्तें सख्त है। पहला, आँखों का रोज़ा। आपकी नज़रें किसी गैर महरम या किसी हराम चीज़ पर न उठे। दूसरा, ज़बान का रोज़ा। झूठ, चुगली, गाली और गीबत से अपनी ज़ुबान को सील कर दें, बंद कर दें। तीसरा, कान का रोज़ा। हर वो बात सुनने से परहेज़ करें जिसका बोलना हराम है। यार पता है, मुझे ना उसको गाली देने में, उसका मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है। मैं चला। कहाँ जा रहा है? रुक ना। भाई, जहाँ किसी की बुराई हो, गीबत हो, वहाँ अल्लाह की लानत बरसती है। मैं नहीं रुक सकता यहाँ। मशहूर सहाबी हज़रत जबीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारी आँखें, तुम्हारे कान और तुम्हारी ज़ुबान भी झूठ और गुनाह से रोज़ा रखें। रोज़े के दिन तुम्हारा हाल वैसा न हो जैसा आम दिनों में होता है। यार पूरे दिन का सबसे बेहतरीन पल यही है, गेम खेलने का पल। या अल्लाह, जो ये देख रहे हैं सबकी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा और नेकी की तौफीक दे। आमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े की अहमियत बताते हुए फरमाया, जो शख्स रोज़े में झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़े, तो अल्लाह को कोई हाजत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़े।
भाई तू रोजे में है और फिर भी झूठ बोलता है, गीबत करता है, ये गलत बात है। हाँ भाई, एक हदीस के मुताबिक तेरे रोजे की जरूरत नहीं है अल्लाह को, प्लीज रोजे का एहतराम कर। गौर करें, अल्लाह ताला कह रहे हैं मुझे तेरी भूख नहीं चाहिए। अगर रोज़े में भी आप गीबत कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पर फहाशी देख रहे हैं, तो आप लेवल 1 पर हैं। आप सिर्फ डाइटिंग कर रहे हैं, इबादत नहीं। और फिर आता है तीसरा दर्जा, ये सिद्दीकीन और अंबिया का मकाम है। सौन खवासिल ख़वास, यानी सबसे ख़ास लोगों का रोज़ा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि ये अपने दिल को अल्लाह के सिवा हर चीज़ से रोक लेने का नाम है। इस दर्जे पर इंसान का दिल दुनिया की ख्वाहिशात से भी रोज़ा रख लेता है। अगर अफ्तार के वक्त उनके दिल में ये फ़िक्र हो कि खाने में क्या मिलेगा, तो वो समझ जाते हैं कि उनके रोज़े में कमी आ गई है। उनका दिल सिर्फ़ अल्लाह की ज़िक्र, अल्लाह की याद और अल्लाह की मोहब्बत में डूबा होता है। वो बाज़ार में चलते हैं, लेकिन उनका दिल अर्श इलाही से जुड़ा होता है। ये वो मकाम है जहाँ फ़ना होती है, जहाँ बंदा कहता है, या अल्लाह, बेशक तू ही रब्बुल आलमीन है, मुझे ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, ना दुनिया चाहिए, बस तू चाहिए। हम शायद लेवल 3 तक न पहुँच पाएँ, वो बहुत ऊंचा मकाम है। लेकिन क्या हम लेवल 1 पर ही रहना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे रोज़े क़यामत के दिन हमारे मुंह पर मार दिए जाएं? इस साल रमज़ान आने वाला है। अपने आप से वादा करें, मैं आम बनकर नहीं रहूँगा। मैं इस साल लेवल 2 को टारगेट करूँगा, यानी सौमुल ख़वास। मैं सिर्फ़ पेट का रोज़ा नहीं रखूँगा। जब गुस्सा आएगा तो मैं कहूँगा इन्नी सईमुन, मैं रोज़े से हूँ। जब कोई बुराई करने का दिल करेगा तो मैं अपनी आंखें झुका लूँगा। अल्लाह ताला हमें वो रोज़ा रखने की तौफीक दे जो सिर्फ़ भूख न हो बल्कि तकवा हो, जो सिर्फ़ रस्म न हो बल्कि रूह की ग़िज़ा हो। अपना लेवल चुनिए, क्योंकि रमज़ान गुज़र जाएगा लेकिन उसका असर क़यामत तक रहेगा।